यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका को मिलाकर फरारी हर साल 5,000 से ज़्यादा कारें बेचती है। फार्मूला वन रेसिंग में सबसे ज़्यादा विनर ड्राइवर फरारी के रहे। अब तक 39 फरारी के ड्राइवर विजेता रह चुके हैं। आज अमेरिका, भारत, दक्षिण अफ्रीका, यूनाइटेड अरब अमीरात, सिंगापुर, सऊदी अरब, यूक्रेन, हांगकांग जैसे देशों के इसके स्टोर हैं। एक स्टार्टअप के रूप में शुरू हुई कंपनी का आज मार्केट कैप करीब 4.45 लाख करोड़ रुपए है। दुनिया की 25 सबसे तेज कारों में से फरारी 16वें नंबर पर आती है। लग्जरी कारों का जिक्र फरारी के बिना अधूरा है। इटली का यह लग्जरी ब्रांड अपनी स्पोर्ट्स कारों के लिए आज दुनिया भर में मशहूर है। इसकी स्पीड और इंजन की एक अलग आवाज़ इसकी पहचान है। इटली, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी इसके सबसे बड़े मार्केट हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण। आपका स्वागत है हमारे चैनल सफलता की राह में एक बार फिर। सफलता की राह में हम लाते हैं ऐसी स्टोरी जिसे सुनकर होगी आपकी सफलता की राह और आसान। आज की सफलता की राह में कहानी फरारी की, तो देर किस बात की, कीजिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और जानिए फरारी कंपनी की पूरी कहानी को। दोस्तों, फरारी की कहानी शुरू होती है 1939 से। ये वही साल था जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था। कंपनी को शुरू करने वाले शख्स थे एंजो फेरारी। 1898 में पैदा हुए एंजो के परिवार का कारपेंटरी का बिजनेस था, पर 1916 में इटालियन फिलू पेनेडिक में उनके पिता अल्फ्रेडो और भाई अल्फ्रेडो जूनियर फरारी की मौत हो गई। व्यवसाय खत्म हो गया। इस तरह परिवार की पूरी जिम्मेदारी एंजो पर आ गई। नौकरी की तलाश में एंजो ने पहले विश्व युद्ध में आर्मी ज्वाइन कर ली। वह इटालियन आर्मी के 3rd माउंटेन आर्टिलरी रेजिमेंट का हिस्सा बने। 1918 में एंजो खुद भी फ्लू पेंडेमिक की चपेट में आ गए। दूसरी तरफ इसी समय युद्ध खत्म हुआ और उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। नई नौकरी की तलाश में एंजो CMN नाम की एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में टेस्ट ड्राइवर का काम करने लगे। दोस्तों, वहां उनके मालिक ने उनकी ड्राइविंग स्किल्स को देखते हुए उन्हें कार रेस में ट्राई करने को कहा। इस तरह एंजो रेसिंग ड्राइवर बन गए। 1920 में 1939 के बीच उन्होंने कई ग्रैंड प्रिक्स रेस में compete किया। 1932 में एंजो रेसिंग से इतर अल्फा रेस कोर्स नाम की फैक्ट्री बनाने और मैनेज करने में जुट गए। उन्होंने एक रेसिंग टीम भी बनाई। इसी समय से एंजो की बनाई गाड़ियों पर उछलते हुए घोड़े दिखाई देने लगे थे। 1939 में एंजो ने अल्फा के मैनेजिंग डायरेक्टर से अनबन होने पर कंपनी छोड़ दी और ऑटो एवियो कस्टरूजियोनी नाम से एक कंपनी शुरू की। ये दूसरी गाड़ियों के लिए उनके पार्ट्स बनाती थी। इसी बीच दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया और एंजो को इटली के फासिस्ट मुसोलिनी के दबाव में हथियार बनाने पड़े। यही वजह रही कि US एयरफोर्स ने मोडेना में बनी इस फैक्ट्री को बम से उड़ा दिया। तब एंजो मोडेना से मैरानेला आ गए और दूसरी फैक्ट्री लगाई। 1940 में कंपनी ने एक कार लॉन्च की। इसके 7 साल बाद 1947 में एंजो ने फरारी SPA नाम से एक कंपनी लॉन्च की। इस कंपनी ने जो पहली कार लॉन्च की थी वो थी 125S यानी 125 स्पोर्ट्स। कंपनी की पहली फैक्ट्री बनी इटली के मरानेल्लो में। दोस्तों, फरारी के चमचमाते लोगों को कौन नहीं पहचानता है। आगे के दोनों पैर हवा में उठाए एक घोड़ा और बैकग्राउंड में पीला रंग। इस लोगों के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। दरअसल पहले विश्व युद्ध के समय इटली के फाइटर प्लेन पायलट फ्रांसेस्को बराक्का अपने हर प्लेन पर यह निशान बनाते थे। 1923 में एंजो फरारी ने सावियो सर्किट में जीत हासिल की और उन्हें पहले विश्व युद्ध में शहीद हुए फ्रांसेस्को के माता पिता काउंट एनरिको बराका और काउंटेस पालोना से मिलने का मौका दिया गया। एक दिन फ्रांसेस्को के पिता काउंटेस ने मजाक में एंजो से कहा कि तुम मेरे बेटे के उछलते घोड़ों को अपनी कारों में बैठा लो। फरारी को ये बात पसंद आ गई और जब उन्होंने अपनी कार बनाई तो उस पर फ्रांसेस्को के उछलते घोड़ों को जगह दी। दोस्तों, फरारी कार खरीदने के लिए कार के रिलीज डेट से 1 साल पहले एप्लीकेशन लगाना पड़ता है। दुनिया भर से अमीर लोगों के आए इन आवेदनों की गहनता से जांच की जाती है। कंपनी कई पावरफुल और अमीर लोगों का एप्लीकेशन रिजेक्ट भी कर देती है।
फरारी के पास ऐसे करीब 200 लोगों का लिस्ट है जिन्हें नई कारों के लॉन्च के समय तवज्जो दी जाती है। कंपनी क्लाइंट्स के डिमांड के मुताबिक हर कार में स्पेसिफिकेशन जोड़ती है, क्लाइंट्स को सीधे कार के डिजाइनर्स से जोड़ देती है। वो उनकी मांगों के अनुसार कार को डिजाइन करते हैं। कंपनी की फिलॉसफी को लेकर एक बार एंजो फरारी ने कहा था कि मेरी कार की मोटर्स में आत्मा होती है। जो भी फरारी को चलाता है वो बता सकता है कि हमारी स्पेशलिस्टी एक्सपीरियंस है। दोस्तों 1950 से 1970 के दशक के बीच 32 फरारी ड्राइवर्स की मौत हुई। इन मौतों की वजह से फरारी की रेसिंग कार में सेफ्टी फीचर्स को लेकर सवाल उठने लगे। आखिरकार 1970 में फरारी की फार्मूला 1 रेसिंग कार में कॉकपिट को खोलकर बाहर निकलने की सुविधा बनाई गई। इसमें किसी दुर्घटना के समय ड्राइवर्स बाहर निकल सकते थे। 1980 में कारों में और सुधार करते हुए बाहर की बॉडी एल्यूमिनियम की जगह कार्बन फाइबर की बनाई जाने लगी। इस तरह 90 के दशक से लेकर अब तक रेसिंग के लिहाज से फरारी अपनी कारों में सेफ्टी फीचर्स बढ़ाती रहती। दोस्तों इटली के ही रहने वाले फेरुच्चियो को स्पोर्ट्स कारें पसंद थीं। उनका अपना ट्रैक्टर का बिजनेस था, साथ ही उन्होंने अपने लिए कई स्पोर्ट्स कारें खरीदी। उनमें से एक थी फरारी 250 जीटी कॉप। यह बात 1958 की है। फेरुच्चियो को अपनी फरारी में कई कमियां दिखी। यह बात बताने वो फरारी के दफ्तर पहुंचे। वहाँ फाउंडर एंजो फरारी को जब उन्होंने यह बात बताई तो एंजो ने तंज कसते हुए कहा कि खामी कार में नहीं है, शायद इसे चलाने वाले में है। तुम अपना ट्रैक्टर का काम देखो। ये बात फेरुच्चियो को अपमान लगी। इसका बदला लेने के लिए उन्होंने स्पोर्ट्स कार को मार्केट में उतारने का सोचा। इस तरह लैम्बोर्गिनी ने 1963 में अपनी पहली स्पोर्ट्स कार 350 जीटीबी लॉन्च की। फरारी की फेहरिस्त में दूसरा विवाद फोर्ड के साथ दर्ज है। साल था 1963। फरारी रेसिंग कारों के सेगमेंट पर कब्जा जमाए बैठी थी, लेकिन इसी समय अमेरिकी की ऑटोमोबाइल कंपनी फोर्ड की नज़र इस सेगमेंट पर लगी हुई थी। दरअसल ये वो समय था जब अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध के मंदी से निकल चुका था। एक पूरी नई पीढ़ी लग्जरी चीज़ों पर खर्च करने को आतिर थी। इसमें से एक रेसिंग कार्स भी थी। तब अमेरिका के ऑटोमोबाइल सेगमेंट में लीड कर रही फोर्ड ने इस सेगमेंट में उतरने का इरादा बनाया। दूसरी तरफ ये वही समय था जब इटली की कंपनी फरारी रेसिंग कार के सेगमेंट में लीड कर रही थी। पर फोर्ड का इरादा फरारी से compete करने का नहीं था, बल्कि उसे टेक ओवर करने का था। उस समय फोर्ड के मालिक हेनरी फोर्ड टू ने साफ कर दिया था कि वो रेसिंग कार बनाएंगे नहीं, बल्कि रेसिंग कार कंपनी को टेक ओवर करेंगे। और यहीं से फरारी को टेक ओवर करने का आइडिया आया। दोनों कंपनियों के बीच कई महीनों की नेगोशिएशन के बाद 1963 की गर्मियों में ऐसा लगा कि एग्रीमेंट हो जाएगा, लेकिन इन सब पर तब ब्रेक लग गया जब एंजो ने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा कि फरारी की रेसिंग टीम और उसका बजट भी फोर्ड कंट्रोल करेगी। एंजो को यह किसी कीमत पर मंजूर नहीं था। वो कंपनी के मोटर स्पोर्ट से जुड़े सारे अधिकार अपने पास रखना चाहते थे। कॉन्ट्रैक्ट में इस क्लॉज को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि एंजो ने फोर्ड के मालिक को बुरा भला कह डाला। कहा जाता है कि इसी गुस्से में एंजो ने फरारी का ज़्यादातर स्टैक इटली की ही एक ऑटोमोबाइल कंपनी फिएट को बेच दिया। आज आपने जाना फरारी के बारे में। अब हम विदा लेते फिर हाजिर होंगे एक नई स्टोरी के साथ। आप क्या सोचते हो आज की स्टोरी के बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा दी गई स्टोरी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।